हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एटम की पहचान होती है उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद से। मिसाल के तौर पर कोई भी एटम जिसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है तो वो हाइड्रोजन होगा। अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है तो वो कार्बन होगा। इसी तरह अगर कोई भी एटम जिसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन मौजूद हैं तो वो लाजमी तौर पर क्लोरीन ही होगा। ये नंबर जिनकी निशानदही मैं पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स पर कर रही हूँ इन्हें एटॉमिक नंबर कहा जाता है। ये दरअसल एटम में मौजूद प्रोटॉन की तादाद है और ये नंबर हमें बताती है कि ये कौन सा एलिमेंट है। इस वीडियो में हम मज़ीद गहराई में जाकर बात को समझेंगे और ये देखेंगे कि एलिमेंट के मुख्तलिफ वर्जन भी पाए जाते हैं, यानी उसकी मुख्तलिफ इकसाम या किस्में पाई जाती हैं। और केमिस्ट्री में एलिमेंट्स की इन मुख्तलिफ किस्मों को आइसोटोप कहा जाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक ही एलिमेंट की मुख्तलिफ किस्में पाई जाएं जबकि एलिमेंट की वजाहत तो इनमें मौजूद प्रोटॉन की तादाद करती है। तो असल में एलिमेंट्स की मुख्तलिफ किस्में न्यूट्रॉन की तादाद पर मबनी होती हैं। उनमें प्रोटॉन की तादाद तो एक ही जितनी होती है लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है, जो कि हमें बताती है कि ये उस एलिमेंट का कौन सा वर्जन या उसकी कौन सी किस्म है। मिसाल के तौर पर क्लोरीन की 2 मुख्तलिफ किस्में हैं। एक किस्म को क्लोरीन 35 कहा जाता है। अक्सर इसको ऐसे भी लिख लेते हैं कि क्लोरीन 35। ये नंबर या नोटेशन जो क्लोरीन के ऊपर यहाँ लिखी गई है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का मजमुआ है, यानी जब हम उसके अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आएगा। इस तरह ये नंबर जो 35 है ये क्लोरीन के आइसोटोप का मास नंबर हो जाएगा, जो कि इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुल तादाद है। तो आपके मुताबिक इस आइसोटोप के पास कितने न्यूट्रॉन होंगे? इसके पास 17 प्रोटॉन्स हैं। और ये मुझे इस तरह मालूम हुआ है क्योंकि हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं और पीरियोडिक टेबल से हम देख सकते हैं कि क्लोरीन के अंदर 17 प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसके पास न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? अब क्योंकि हमने कहा था कि यहाँ जो 35 है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का मजमुआ है और प्रोटॉन हमारे पास 17 है, तो हम 17 को 35 में से निकाल देंगे तो हमारे पास बचता है 18। तो ये होगी इसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद। अच्छा, क्लोरीन का एक और वर्जन भी पाया जाता है जिसे हम क्लोरीन 37 कहते हैं। अच्छा, अब आप ज़रा हिसाब लगाकर बताएं कि इसके पास कितने प्रोटॉन्स होंगे। ये सवाल मैंने सिर्फ आपको फंसाने के लिए किया है क्योंकि इसका जवाब देने के लिए आपको किसी हिसाब किताब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्लोरीन का एटम है तो इसके पास 17 प्रोटॉन्स हैं। लेकिन इसके पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं ये देखने के लिए आपको वाकई हिसाब की ज़रूरत है, क्योंकि इसका मास नंबर है 37 और प्रोटॉन्स हैं इसमें 17। तो हम 37 में से 17 को निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी न्यूट्रॉन्स की तादाद और वो होगी यहाँ 20। अच्छा, बिल्कुल क्लोरीन 35 की तरह हम इसको भी लिख सकते हैं क्लोरीन 37। तो अब आप देख सकते हैं कि ये क्लोरीन के 2 मुख्तलिफ वर्जन हैं या क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं जिनके प्रोटॉन्स की तादाद तो एक ही जितनी है लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ है। तो अब आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि इन 2 मुख्तलिफ वर्जन के एटॉमिक मासेस भी मुख्तलिफ होंगे। लेकिन अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो यहाँ तो हर एलिमेंट के पास सिर्फ एक ही एवरेज एटॉमिक मास लिखा गया है। लेकिन अगर आप गौर करें तो इसका जवाब आपको इसी नाम में मिलता है कि ये है एवरेज एटॉमिक मास, यानी ये दुनिया में मौजूद तमाम मुस्तहकम क्लोरीन या स्टेबल क्लोरीन के एटॉमिक मास का एवरेज है। मिसाल के तौर पर कुदरती पाए जाने वाले क्लोरीन में 75.77% क्लोरीन 35 होता है और 24.23% क्लोरीन 37 होता है। तो
तो जब आप इनका एवरेज एटॉमिक मास का हिसाब लगाएंगे तो 75.77% को ज़र्ब देंगे आप क्लोरीन 35 के एटॉमिक मास के साथ और 24.23% को ज़र्ब देंगे क्लोरीन 37 के एटॉमिक मास के साथ। फिर इन दोनों को आपस में जमा कर लेंगे। जब आप ये हिसाब करेंगे तो आपके पास ये नंबर यानी 35.45 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लोरीन 35 का एटॉमिक मास कैसे पता लगाएंगे आप, तो हो सकता है कि आप ये कहेंगे कि इसका एटॉमिक मास होगा 35 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, और आप सही जवाब के करीब हैं क्योंकि एक प्रोटॉन का वज़न होता है 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट जितना, और एक न्यूट्रॉन का वज़न भी होता है 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट के बराबर। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास इससे इंतहाई कम होता है, इसलिए जब हम एटॉमिक मास का हिसाब करते हैं तो इसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए आपको इसका एटॉमिक मास 35 के करीब करीब ही मिलना चाहिए। लेकिन असल में ये थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है क्योंकि ना सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का इनफरादी वज़न एक एटॉमिक मास यूनिट से थोड़ा ज़्यादा होता है, बल्कि जब हम इन तमाम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ न्यूक्लियस में डाल देते हैं तो इनका मुश्तरका वज़न हकीकत में इनके इनफरादी वज़न से कम होता है, और इसे हम कहते हैं मास डिफेक्ट। तो अगर आप क्लोरीन 35 का एटॉमिक मास जानना चाहते हैं तो आप मुख्तलिफ टेबल्स में देख सकते हैं और आप ये देखेंगे कि ये 35 से काफ़ी कम होगा।